जय श्री गणेशाय। ओम नमः शिवाय। सभी का स्वागत है एरिक यूट्यूब चैनल पे। हम बात करने वाले हैं एकादशी व्रत की कथा के बारे में। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। हर महीने में 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसको रखने से सभी पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम बात करने वाले हैं कामदा एकादशी के बारे में। कामदा एकादशी बहुत ही खास एकादशी मानी जाती है क्योंकि ये हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी होती है। ये एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। ये सभी पापों का नाश करने वाला और कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। अब मैं आपको इसकी संपूर्ण व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो ये कथा है अग्नि पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है। ये कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में रतनपुर नामक एक नगर था जहाँ पर राजा पुंडरीक का शासन था। ये नगरी अत्यंत समृद्ध थी और वहाँ पर गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं आदि सभी निवास करते थे। उसी नगर में एक ललिता नाम की सुंदर अप्सरा और ललित नामक गंधर्व एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। ललित एक बार राज दरबार में संगीत प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान ललिता की ओर था। उसका ध्यान भटका हुआ देख करके राजा पुंडरीक क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को श्राप दे दिया। तुम अपने प्रेम के कारण अपना कार्य भूल गया है, इसलिए तू राक्षस यानी कि दानव रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा सुनकर के राजा का श्राप तुरंत फलित हुआ और ललित एक भयानक राक्षस बन गया। उसका शरीर विशाल भूरे रंग का और दांत नुकीले हो गए। वह जंगलों में भटकता फिरता। ललिता अत्यंत दुखी हुई और अपने प्रेमी को इस अवस्था में देख करके रोने लगी। वह कई ऋषियों के पास गई, लेकिन किसी के पास समाधान नहीं था। अंततः वह श्री श्रेयसरंग ऋषि के पास पहुंची और उसे सारी व्यथा बताई। ऋषि ने करुणा करके कहा, हे देवी, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। तुम विधि पूर्वक इस व्रत को करो और इसका पुण्य अपने पति को अर्पित करो। इससे उसका शाप जो है समाप्त हो जाएगा। ललिता ने भी ऋषि की बात मानकर ललिता ने पूरे नियम से व्रत किया। द्वादशी के दिन व्रत का पुण्य अपने पति को समर्पित किया। उसी क्षण ललिता का पति को राक्षस योनि से यानी ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया। उसको मुक्ति मिल गई और वह फिर से गंधर्व बन गया। दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु की कृपा से उनका जीवन सुखमय हो गया। कामदा एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। यह व्रत विशेष रूप से प्रेमियों, विवाहित जोड़ों और इच्छा पूर्ति के लिए अत्यंत फलदायक माना गया है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत की विधि दशमी के दिन यानी कि एकादशी से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके स्वस्थ वस्त्र पहने। व्रत का संकल्प ले कि मैं एकादशी व्रत का भगवान विष्णु की कृपा हेतु कर रहा हूँ या कर रही हूँ। भगवान विष्णु की प्रतिमा पर फूल, तुलसी, धूप, दीप, फल, पंचामृत आदि अर्पित करें। दिन भर भजन कीर्तन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फलाहार या निर्जल व्रत रखें अपनी श्रद्धा अनुसार। द्वादशी के दिन पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, साथ ही दान पुण्य भी करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर विष्णुवे नमः का जाप पूरे दिन करें। इससे आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। कामदा एकादशी व्रत करने से जो फल मिलते हैं वे केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानसिक और पारिवारिक रूप से भी अत्यंत लाभकारी माने गए हैं। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कथा कैसी लगी। साथ ही साथ ओम विष्णवे नमः जरूर लिखें। धन्यवाद।